नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। यूजीसी जून 2025 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप सभी को इंतजार है कि रिजल्ट क्या आएगा, आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ कितना जाएगा। ये सारी अटकलें कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही हैं कि कहीं कट ऑफ पिछली बार की तरह हाई चल तो नहीं चले जाएगा, बिकॉज पिछली बार भी काफी सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ काफी हाई गया था। सो उस परिस्थितियों से आप लोग जूझ रहे होंगे, बट थोड़ा सा मैं इस हाई कट ऑफ वाले समस्या के बारे में बात करना चाहूंगा। अगेन, काफी सारे टीचर्स ने और भी अभी रिसेंटली इस पे एड्रेस किया कि जो पेपर है बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस आ रहा है, बहुत सारा रेक्टिफिकेशन, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें नहीं है, जो आपके सिलेबस से चीजें हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारी चीजें पूछ आ रही है, बहुत सारी समस्या है ना। सबसे पहले जरा बात करते हैं कि हाई कट ऑफ के पीछे के मेजर कारण क्या है। तो इसके दो कारण है, पहले भी हमने इस पर चर्चा की है। सबसे पहले तो एक कारण है आपका रिपीटेशन। ओके, कि जो लोग ऑलरेडी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं वो फिर से एग्जाम देते हैं। नेट वाले तो देते हैं बिकॉज उनको जेआरएफ निकाला है, जिनका नेट क्वालिफाइड है उनको बढ़ाना है अपना स्कोर, और जो उनका जेआरएफ हो चुका है वो अपनी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए। ओके, तो इसमें गलती किसी की नहीं है कि कोई रिपीटेशन में फिर से फॉर्म भर रहा है तो उस स्टूडेंट की गलती है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, कहीं ना कहीं रिपीटर्स आते हैं जेआरएफ के लिए भी, नेट के लिए भी, और वो कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस और परसेंटेज, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया उनका परफॉर्मेंस बाकी सबसे बेहतर होता है जो बिगिनर्स होते हैं। सो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं समस्या बनती है। एक तो ये समस्या है, और दूसरा जो पेपर का लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल से हटके अब रट्टाफिकेशन वाला, रॉट लर्निंग वाला हो चुका है। ओके, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार जब आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, यूजीसी नेट जून 2025 वाला एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, फिर री एग्जामिनेशन करवाया गया सितंबर अक्टूबर में, फिर उसके बाद ठीक है अगस्त सितंबर में री एग्जामिनेशन हुआ, एंड फिर उसके बाद नवंबर पे, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो ही बनाई तब, मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया यूजीसी के जो सेक्रेटरी है मनीष जोशी। ओके, और उनको बहुत सारी कंसर्न्स जो है, बिकॉज अपना एग्जामिनेशन तो उन्होंने करवा लिया था री एग्जामिनेशन, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड थे कि हमारा रिजल्ट शिफ्ट को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी एंड हाई कट ऑफ वगैरह। सो उन सब कंसर्न के लिए एक स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया गया था, ही एग्री टू दैट कि ठीक है आप आ जाइए। तो 25 नवंबर को मैं अपॉइंटमेंट पे गया था। आप लोगों ने आई गेस वीडियो भी देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो भी आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट रिफॉर्म फ्रॉड के नाम से, तो आपको ये वीडियो वगैरह मिल जाएगी। नाउ सो यूजीसी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और कुछ मेजर कंसर्न जो है वहां पे हमने डिस्कस किए कि ये रिफॉर्म जो है अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ही वर्कड ऑन दोस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई सम रिफॉर्म्स वर बेसिकली बीन डन। ओके, अगर आपको याद होगा पहले जो एग्जामिनेशन है एक ही सब्जेक्ट का दो दो शिफ्ट में एग्जाम होता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं यूजीसी नेट के एग्जाम, और एनटीए तो आपको पता ही है कि महान एजेंसी है, समस्याओं का एक पिटारा छात्रों के सामने खोल देती है। तो कुछ चीजें उनको बताई, और जो मेजर पॉइंट्स मैंने मेजरली उस मीटिंग में एड्रेस किए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि वन सब्जेक्ट वन शिफ्ट। ओके, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रहा है, आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इस बार भी एग्जामिनेशन जो जनवरी में दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन था, तो सेम टाइम विद इन अ मंथ दैट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड। ओके, कि इसको मान लिया गया था कि हाँ सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम करवाते हैं। और उसके बाद जब जनवरी का नोटिफिकेशन आया, बेसिकली दिसंबर 2024 का, जो कि एग्जाम जनवरी में हुए, उसमें सिंगल शिफ्ट में हुए, और इस बार भी सारे एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट में हुए। ओके, उसके बाद ट्रांसलेशन को लेकर ही बहुत सारी समस्या थी कि ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता है, हिंदी अनुवाद। नाउ अब ये थी नेक्स्ट समस्या जो कि हाई कट ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक जो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो हाई कट ऑफ की समस्या है रिपीटेशन, और दूसरी समस्या है क्वालिटी ऑफ पेपर। ओके, ये बात भी बहुत क्लियरली उनको बताई गई सर कि अगर आप पेपर को देखें, मैं उनको मैं क्वेश्चन पेपर लेके गया था कि आप इस पेपर को देखिए और इसमें आप सवाल देखिए किस प्रकार के, इतने सारे कालक्रम के सवाल, बैक टू बैक, क्रोनोलॉजी। सो द क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन is significantly been compromised by NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जिस घटिया किस्म का पेपर बना रही है उससे कोई ज्ञान का चेक नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ रॉट लर्निंग, रट्टा जो अच्छा मार रहा है वो जेआरएफ नेट निकाल लेगा, और जो बच्चे नहीं मार पाते वो मजबूरी में लगे हैं, और उससे उनका कोई नॉलेज, उनके कोई टैलेंट कहने के लिए वो बहुत हाई कट ऑफ पे नेट जीआरएफ क्रैक कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द लेवल ऑफ नॉलेज। या तो हाँ ठीक है उनको कॉन्सेप्ट भी पता होंगे, बट रट लिप भी अच्छे लेते हैं। सो
this is not something we can say the kind of reflective education, or we can say the kind of, जिसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव है कि the new education policy, quality education, ओके, एक बेहतर शिक्षा जहां पे लोग सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, नॉलेज एनालिटिकल स्किल डेवलप होंगे, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब जो है ताक पे रख दी गई, ठीक है। अब अगेन और भी बहुत सारी समस्या थी, तो अगेन ये रिपीटेशन वाला, इसमें कुछ सजेशन भी उनको दिए गए थे कि रिपीटेशन को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगेन अभी तक वैसे उन्होंने मुझसे बोला था कि इसका हम प्रॉपर डेटा निकलवाए, कितने स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, और उसके हिसाब से अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो उसका बनाया जाएगा। उसमें सजेशन दिए गए थे कि या तो आप जीआरएफ की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, 5 साल तक कर दीजिए, तो जो बेसिकली आपका स्टूडेंट है वो 3 साल के चक्कर में बार बार एग्जाम देने आता है, वो नहीं आएगा, कम से कम वो 5 साल में कहीं ना कहीं एडमिशन अपना ले लेगा। तो ये सजेशन दिया गया था। इसके अलावा जो आपका जो एक समस्या है ना रिपीटेशन की, उसके चलते जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, वो उनके लिए अननेसेसरी एक पहाड़ बन जाता है कट ऑफ का, हाई कट ऑफ का, बिकॉज वो घुसते हैं और उनको देखता है कि अरे बाप रे बाप, इतना हाई कट ऑफ कैसे, और जो ऑलरेडी है वो बार बार रिपीट करते जाते हैं और कंपटीशन फर्दर बढ़ाते जाते हैं। ओके, सो इट्स नॉट स्टूडेंट्स मिस्टेक, इट इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक फेलियर, कि सिस्टम ऐसा बनाया गया। इवन अगर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है, सो यू अप्लाई फॉर द जीआरएफ, ओके, अगर आपकी एज लिमिट, तो आप, अगर ऑप्शन होता है कि ओनली जीआरएफ, ओनली नेट एंड ओनली पीएचडी, जिसने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया उसको बार बार नेट करने का कोई फायदा तो है नहीं, बिकॉज नेट का सर्टिफिकेट इज लाइफ टाइम, तो वो अप्लाई सिर्फ ओनली जीआरएफ पे करे ना, या फिर ओनली पीएचडी पे। बट वो क्या होता है, वो जीआरएफ के लिए अप्लाई करता है, ऑटोमेटिकली वो तीनों कैटेगरी में एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सजेशन कि आप ओनली जीआरएफ, ओनली नेट एंड ओनली पीएचडी का ऑप्शन दीजिए। जो ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाइड है, ही नीड पीएचडी स्कोर ऑब्वियसली फॉर द पीएचडी एडमिशन, ओके, उसका जीआरएफ क्वालिफाइड है, तो वो जीआरएफ की सीट ना खाए, वो सिर्फ ओनली पीएचडी के थ्रू जो है अप्लाई करे कि हाँ मुझे पीएचडी के लिए स्कोर कार्ड चाहिए, एडमिशन के टाइम स्कोर कार्ड दिखाएगा, जीआरएफ का पैसा उसको मिलना ही मिलना है। सो सच काइंड ऑफ सजेशन वर गिवन, बट अभी तक कुछ उस पर एक्शन नहीं लिए गए हैं। एंड जब तक आई गेस ये सिस्टमेटिक फेलियर, ओके, दो मेजर चीजें हैं, जब तक ये सिस्टमेटिक फेलियर जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है, जब तक ये नहीं सुधरेगा, और साथ साथ एग्जामिनेशन में टू मच अमाउंट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन को रिड्यूस नहीं करेंगे, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो हाई कट ऑफ की जो टेंशन है वो लगातार बनी रहेगी जब तक हम इसका समाधान नहीं लेंगे। अगेन आई विल आल्सो ट्राई, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन पेपर आ जाए, और उससे क्या होगा कि हमारे पास प्रूफ रहेगी कितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, और उसको ले जाके जो है यूजीसी सेक्रेटरी को दिखाए जाएंगे, एनटीए के जो चेयरमैन है उनको दिखाए जाएंगे कि भाई कैसा पेपर बनवा रहे हो, जरा देख लो इसको। इस प्रकार के एग्जामिनेशन के साथ मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स की उम्मीद ही खराब होंगी इस यूजीसी नेट के परीक्षा से, तो इसको रिफॉर्म किया जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कट ऑफ कैसा आता है वो पता चलेगा। बट मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज को सिंसियरली लीजिए। अगर आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो आगे कुछ कार्रवाई हम लोग ऐसी करेंगे जिसमें यूजीसी सेक्रेटरी से मिलना हुआ, या फिर यूजीसी के दफ्तर, या फिर एनटी के दफ्तर जाके थोड़ा सा उनको समझाना, मीटिंग करेंगे पहले कि भाई जरूरी नहीं कि धरना ही प्रदर्शन करना है, बट हाँ प्रॉपर पहले जाके समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर वो समझ पाते हैं कि हाँ समस्या है ये, इस चीज को नहीं सुधारा गया, तो आने वाले वक्त में यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन फिर किसी लॉजिक का नहीं रहेगा। अगर एक्सेसिवली कट ऑफ बढ़ता गया तो कल के दिन आप बोलोगे 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर लीजिए, तो वो तो लॉजिक बनेगा नहीं ना, तो वो फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, वो एक ऐसा पहाड़ हो जाएगा जो किसी के बस की बात नहीं है, फिर सब देख के उसको निकल जाएंगे, कोई उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। वो जो उम्मीद है छात्रों की इस एग्जामिनेशन से अपना कैरियर बनाने की, वो खराब हो जाएगी अगर वक्त के साथ इस एग्जामिनेशन में सुधार नहीं किए गए। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जैसा भी रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आप लोगों ने मेहनत की होगी तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। बट आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जहां पे एक बार फिर से उनके दरवाजे पे खटखटाना पड़ेगा कि भाई कुछ रिफॉर्म कर लो, अदरवाइज ये एग्जामिनेशन। बाकी जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो अपने बैचेस वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर के लिए आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सो अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाइए, बिकॉज हमको फाउंडेशन पूरा बनाना है। वो एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ फैक्ट पूछेंगे, तो हमको तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा कवर करना है, पेपर 1 पेपर 2 का। वो सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए, स्टडी नोट्स पढ़िए, बिकॉज दिसंबर के एग्जामिनेशन में काफी टाइम है और वो सीक्वेंसली अभी से पढ़ते जाएंगे तो आपका बेस अच्छा रहेगा, बिकॉज बाद में आपको बहुत सारे फैक्ट रटने भी है, ठीक है। अब यही रियलिटी अभी तक एग्जामिनेशन की, आने वाले वक्त में रिफॉर्म हो बहुत अच्छी बात है, बट अभी के वक्त में ये रियलिटी है कि आपको कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं, आपको फैक्ट पढ़ना है और फिर बाद में रिवाइज भी करना है। तो इसलिए अभी से पढ़ते जाइए, सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए और फिर एग्जाम के टाइम पे
रिपीटेटिव रिवीजन सो दैट आपको वो फैक्ट जो है मेमोराइज रहे, बुक्स, ऑथर, क्रोनोलॉजी, मल्टीपल चीजें। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि जो कंसर्न्स मैंने रेज किए वैलिड है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, और धीरे धीरे थोड़ा सा हम मुहिम बनाते हैं, कुछ दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्जामिनेशन बड़ी संकट में फंस जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक द सेशन, और जो भी आपके कुछ आपका बोल सकते हैं, आपका जो भी रवैया है इसके बारे में, जो भी आपका ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।